हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री 20 एमसीक्यू सीरीज में। और आज हम लोग का टॉपिक कंटिन्यू रहेगा सोशल रिलीजियस मूवमेंट। तो पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। तो दोस्तों, इसके द्वारा लड़कियों की जो न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी वो था 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। सिविल मैरिज एक्ट 1872 के द्वारा। इसी एक्ट के द्वारा दोस्तों जो है बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। उसमें जो केशव चंद्र सेन हैं, उनका जो भूमिका था, रोल था, बहुत उल्लेखनीय रहा। उन्हीं के प्रयास से ये इसको समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो दोस्तों उस समय बहाबी आंदोलन 1828 से 1850 के आसपास कई फेजेज में आगे बढ़ता है। और उस समय जो उसका सेंटर था मुख्य रूप से पटना था और इसके संस्थापक थे अब्दुल वहाब। और भारत में इसे लोकप्रिय बनाने में सबसे अधिक भूमिका सैयद अहमद राय बरेलवी की रही। और जिसके अन्य प्रमुख नेता थे विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला आदि, ये सब अन्य नेता थे। अगला है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों सेम टू सेम 14 वर्ष लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 18 वर्ष शारदा अधिनियम में भी। अगला क्वेश्चन है, 1843 के इंडिया एक्ट 5 1843 के ने किस बात को अवैध घोषित किया था। तो दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से जो स्लेवरी है, दास्ता गुलामी, उसको इलीगल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालबारी ने किस लिए संघर्ष किया था। तो इनका काम दोस्तों कम आयु की जो हिंदू लड़कियों को संरक्षण देने के लिए था, जिनका बहुत ही कम उम्र में शादी कर दिया जाता था, उसके लिए उन्होंने प्रयास किए। और इन्हीं के प्रयासों से जो 1891 में समती आयु अधिनियम पारित हुआ, जिसके माध्यम से जो न्यूनतम आयु थी उसको घटा करके 12 वर्ष की गई। नेक्स्ट है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो दोस्तों ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा पंजाब में अहमदिया आंदोलन चलाया गया। और ये मुस्लिम सुधार आंदोलन ही था, जो रियल इस्लाम था उसके स्वरूप को स्थापित करना और साथ ही साथ मुसलमानों में साइंटिफिक टेम्परामेंट, तकनीक के प्रति एक दिलचस्पी पैदा करना, इन सब चीज़ों को लेकर के ये पंजाब में अहमदिया आंदोलन चलाया गया, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था, वो कौन था। तो दोस्तों लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया गया था, बैन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, बी आंसर होगा। 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में किसने विडो रीमैरेज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संघ को चलाया। तो महादेव गोविंद रनाडे 1911 में 1861 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन के स्थापना किया था। और इसके अंतर्गत जो विधवाएं थीं उनके अधिकारों और पुनर्विवाह का ये समर्थन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है। तो अब्दुल लतीफ़ को, इसमें आंसर अब्दुल लतीफ़ होगा। इनके द्वारा 1863 ईस्वी में जो है दोस्तों मोहम्मडन लिटरेरी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है कलकत्ता में। और सर अमीर अली द्वारा 1878 ईस्वी में नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो दोनों संस्थाएं इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक इनको कहा जाता है, अब्दुल लतीफ़ को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे को जो है पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि 1869 ईस्वी में इन्होंने प्रार्थना समाज की सदस्यता ग्रहण की थी। और साथ ही साथ 1884 ईस्वी में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। 1891 में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो हम पीछे जिक्र कर चुके हैं। तो ये सब संस्थाओं की स्थापना की गई। साथ ही साथ इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, जाति पाति का विरोध, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह आदि के लिए काम किया था। जिसने ईसाई धर्म में
धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की। उस अधिनियम का नाम क्या था? तो दोस्तों यह अधिनियम था 1850 का एक्ट 21 ऑफ 1850। तो इस अधिनियम के द्वारा जो धर्मांतरित हिंदू थे उनके पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये शिवदयाल साहब जी थे। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना इन्होंने आगरा में की थी 1861 ईस्वी में, और शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। स्वामी सदानंद ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है दोस्तों, अभी तो जिक्र हो चुका। राधा स्वामी पंथ से राधा, इसका कौन सा हो जाएगा? डी। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो ये गोपाल हरिभाई देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना NM जोशी ने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में इन्होंने किया था मुंबई में, लेकिन यहाँ पर समिति लिखा हुआ है। सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 1947 में किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। सेवा समिति इदनाथ कुंजरू इलाहाबाद में किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी NM जोशी। तो इसमें आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा। देख लेते हैं, नारायण मनोहर जोशी NM जोशी ने 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था और इसके उपाध्यक्ष जोसेफ बटिस्टा तथा महामंत्री दीवान चमन लाल थे। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखता किसकी प्रेरणा से हुआ? तो रमाबाई रानाडे की प्रेरणा से। ये महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी रमाबाई रानाडे, इन्हीं की प्रेरणा से नारी आंदोलन की शुरुआत हुआ। 1908 में इन्होंने विधवाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए सेवा सदन की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा सदन की स्थापना 1908 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना था। पंडित रमाबाई अलग पर्सनालिटी हैं और ये रमाबाई रानाडे अलग पर्सनालिटी हैं। आर्य महिला सभा की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया जाता है, पंडित रमाबाई के द्वारा 1882 में। शारदा सदन 1889 में बॉम्बे में ये विधवाओं के लिए आश्रम शिक्षा संस्था के रूप में उभरता है। मुक्ति मिशन 1897 में बाल विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए पुनर्वास केंद्र के रूप में। इनकी एक पुस्तक है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, 1887 में लिखा गया है। इसमें हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर आधारित एक प्रभावशाली पुस्तक है ये, द हाई कास्ट हिंदू। निम्न में से कौन सा प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? तो प्रार्थना समाज का 1867 में स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग और MG रानडे के द्वारा। RG भंडारकर भी इसके सदस्य थे। देवेंद्र टैगोर से जुड़े हुए नहीं थे प्रार्थना समाज से, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1858 ईस्वी के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? तो दोस्तों जो अंग्रेजों की नीति थी, भारत में समाज सुधार को थोड़ा सा इसे एक डिस्टेंस बना कर रख रहे थे, इससे अलग रहने की नीति थी, क्योंकि सामाजिक सुधार को लेकर के बहुत सारा जो व्यक्ति थे विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? तो दोस्तों ये शांति के लिए खतरा मिशनरी गतिविधियों को ये माना था लॉर्ड वेलेस्ली ने। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री, 1887 में देव समाज की स्थापना किया था इन्होंने। और रामकृष्ण मिशन, ये विवेकानंद के द्वारा 1897 में इसका स्थापना किया गया था। तो दोस्तों आज के हिस्ट्री 20 MCQ में इतना ही। थैंक यू।